नीतियों की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है और बेरोजगारी इतनी बढ़ चुकी है कि आज 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। कहा जा रहा है कि हमारा देश युवाओं का देश है, इस पे हम सबको गर्व रहता है। 70% से ज्यादा आबादी 20 साल से 40 साल के लोगों के बीच की है, लेकिन उन सब के भविष्य का क्या होगा? सरकार अगर इस तरह की नीति बनाएगी, ठेके पे नौकरी देगी, आउटसोर्सिंग कराएगी, या फिर अग्निवीर जैसी योजना लेकर के आएगी, एसएससी की भर्तियां कम कर देगी, रेलवे में पद कम कर देंगे, भर्तियों को लंबित करके रखेगी, जो भर्तियों के पेपर होंगे वो पेपर आउट हो जाएंगे, तब ऐसे में नौजवान हताश और निराश नहीं होगा तो कहां जाएगा? नौजवान तो नहीं देख सकता ना कि आपके अखबार में कितना बड़ा बड़ा प्रचार कर रहे हैं, मीडिया मैनेज करके, हेडलाइन मैनेजमेंट करके। वो तो ये देखेगा कि उसकी जो नौकरी है वो लग रही है या नहीं लग रही है। वो तो जरूर इस चीज को देखेगा कि 2018 में जो ग्रुप डी की रेलवे की परीक्षा दिया था उसका परिणाम अभी तक नहीं आया है, एनटीपीसी का अभी तक परिणाम नहीं आया है रेलवे की। ये ऐसी तमाम भर्तियां और जानबूझ करके लंबित की गई हैं, इसलिए की गई है ताकि सरकार तनख्वाह नहीं देना चाहती है, और इसलिए तनख्वाह नहीं देना चाहती है क्योंकि सरकार के पास पैसा ही नहीं है। सरकार ने एक मूर्खतापूर्ण भरा फैसला लिया था नोटबंदी का, और नोटबंदी का असर अभी तक है। आपकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। अब कोई गिनती में नहीं लेता है दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और उसकी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में। किसी तरह से अर्थव्यवस्था हमारी संभल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। पेंशन देने की स्थिति में नहीं है, और इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, निजीकरण धड़ल्ले से कर रहे हैं। सोचिए, इमरजेंसी पैसा भी निकाल लिए, जो इमरजेंसी के समय इस्तेमाल किया जाता है। 3 लाख करोड़ का जो बजट होता है रिजर्व बैंक में, उसका 1,75,000 करोड़ रुपया तो निकाला जा चुका है। और ये जो हमारी नवरत्न कंपनियों को बेच रही है सरकार, वो इसलिए बेच रही है ताकि कुछ पैसा मिल जाए तो हमारे जो कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह दे सके। लेकिन एक चीज से समझौता ये लोग नहीं करते हैं, अपने प्रचार प्रसार से। जितना प्रचार प्रसार में खर्चा हो सकता है, आप यहाँ से इलाहाबाद तक चले जाइए, कम से कम आपको 50 करोड़ की होर्डिंगें दिख जाएंगी भारतीय जनता पार्टी के, और सरकारी होर्डिंग दिख जाएगी। हर पूरा मेला अभी लगेगा, मेले में देखिएगा प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री की फोटो चारों तरफ लगी रहेगी। बताने को इनको पास कुछ नहीं है कि हमने क्या किया है, लेकिन केवल प्रचार के दम पे ये जीवित है, और इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। मीडिया जो था वो जब तक मीडिया था, हम लोग की सरकार तक मीडिया था, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकोष्ठ बन गया है। देश में मीडिया नाम की चीज ही नहीं रही है। सभी पत्रकार ऐसा लगता है कि अपना जमीन बेच चुके हैं, कोई सवाल करने वाला नहीं है। कोई इससे छात्रों के मुद्दे पर, नौजवानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर और ये पिछड़े दलितों के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर सोचिए, आपको एक झटके